आज लाइव सिटीज पर आपको बताएंगे बिहार में जेडीयू के उन 5 दरबारों के बारे में जहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे उनके मन में पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा हो या फिर चुनाव में टिकट लेने की, कुछ न कुछ पक्का वहां से हो ही जाता है। इस लिस्ट पर 5वें नंबर पर विजय कुमार चौधरी है। जेडीयू के वरीय नेता विजय कुमार चौधरी को हमने इस लिस्ट में 5वें नंबर पर रखा है। इनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शुरू से बढ़िया संबंध है। इन पर नीतीश कुमार भरोसा भी काफी करते हैं। विजय चौधरी पारदर्शिता और शुचिता के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव अथवा एमएलसी का ही चुनाव क्यों ना हो, टिकट की आस लिए संभावित प्रत्याशी इनके पास पहुंच जाते हैं। ये सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं। ऐसे में इनके पास इलाके के लोग तो पहुंचते ही हैं। इनका प्रभाव देखकर बिहार के अन्य जिलों के लोग भी समय समय पर पहुंचते रहते हैं। बैंक पीए की नौकरी छोड़ पॉलिटिक्स में एंट्री कर विजय चौधरी पहली बार 1982 में विधायक बने थे। ये 1982 से 1995 तक लगातार विधायक रहे। इसके बाद फिर 2010, 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव में सफलता का परचम लहराते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। इन्हें कई विभागों के मंत्री होने के साथ इस बार शिक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं 2015 से 2020 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। विजय चौधरी के संदेश पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी भरोसा करते हैं। इस लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा चौथे नंबर पर है। ये कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। 2021 के मार्च माह में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी रालोसपा पार्टी को जेडीयू में विलय कर लिया था। पॉलिटिक्स में आना उपेंद्र कुशवाहा के लिए भले ही महज एक संयोग था, लेकिन आज ये बिहार के दिग्गज नेता बन गए हैं। आज इन पर जेडीयू में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी भरोसा करते हैं। पॉलिटिक्स में आने से पहले उपेंद्र कुशवाहा वैशाली के समता कॉलेज में लेक्चरर थे। वहां ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। छात्रों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते पढ़ाते ये 1985 में पॉलिटिक्स में आ गए और 1988 तक युवा लोकदल के राज्य महासचिव रहे। 1994 में इन्हें समता पार्टी का महासचिव बनाया गया। इनकी मोटिवेशनल शैली गजब की थी। इसकी वजह से ही इन्हें स्टेट पॉलिटिक्स में महत्व मिलने लगा। इस दौरान समता पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार के साथ इनकी नजदीकियां खास तौर से चर्चा में रही। सन 2000 में ये पहली बार विधायक बने। ये कुछ ही समय में जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े नेता माने जाने लगे। 2003 में ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी बन गए। हालांकि बाद में कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार से मनमुटाव भी हुआ। इन्होंने रालोसपा यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना ली। एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वर्तमान में ये जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तक इनकी बातों की कद्र करते हैं। यही वजह है कि टिकट की आस लिए लोगों की इनसे उम्मीदें भी बढ़ गई है और इसका इनके समर्थकों को लाभ भी मिलता है। जेडीयू में आरसीपी सिंह बड़ा नाम है। ये लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इनका पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है। इनकी बातों को भी नीतीश कुमार काफी वैल्यू देते हैं। आरसीपी सिंह वर्तमान में जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री है। केंद्रीय मंत्री बनने के पहले ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इनके पास भी टिकटों के दावेदारों की लंबी फौज पहुंचती है। 62 वर्षीय आरसीपी सिंह वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। ये भी नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के मूल निवासी है। खास बात कि आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार की ही तरह कुर्मी समाज से आते हैं। राजनीति में आने से पहले ये उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। इसी दौरान ये नीतीश कुमार के काफी करीब आए थे। दरअसल 1996 में जब नीतीश कुमार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, तो उसी दौरान उनकी नजर आरसीपी सिंह पर पड़ी थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। इसके बाद नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना विशेष सचिव बनाया। इसके बाद 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आरसीपी सिंह को दिल्ली से बिहार बुला लिया। 2005 से 2010 के बीच आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के तौर पर कार्यरत रहे। इस दौरान पार्टी में आरसीपी सिंह की पकड़ मजबूत होने लगी। बाद में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। वर्तमान में ये केंद्रीय इस्पात मंत्री है। केंद्र में रहने के बाद भी नीतीश कुमार इनकी बातों की काफी कद्र करते हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर यदि कोई है
तो वह है राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह। इस लिस्ट में ललन सिंह दूसरे नंबर पर है। ये अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। ये नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं। ललन सिंह 1974 के जेपी आंदोलन की उपज है। बिहार के सियासी गलियारों में ललन सिंह की पहचान एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्राइकर के रूप में है। इनकी एक और पहचान है, काम के मामले में ये जिनको कह देते हैं हाँ, तो उसका मतलब हाँ ही होता है, चाहे काम विकास का हो या टिकट का हो। इस हाँ का असर इनके समर्थकों में ही नहीं, बाकी लोगों में भी है। वे इन पर काफी भरोसा करते हैं। काम की आस लिए लोग बस इसी ताक और फिराक में रहते हैं कि किसी तरह ये हाँ कह दे। ललन सिंह दूसरे दलों को भी कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। ये वर्तमान में मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू के सांसद हैं। नीतीश कुमार और इनकी अटूट दोस्ती का ही नतीजा है कि स्थापना काल से ही जेडीयू के साथ बने हुए हैं और पार्टी के शीर्ष पद पर काबिज हैं। चुनाव हो या उपचुनाव या पार्टी का कोई भी संकट, ये उसे दूर करने में सफल रहते हैं। इलाके में वोट और ताकत दोनों रखते हैं। नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ और शरद यादव की नाराजगी मोल लेते हुए जब अलग पार्टी बनाने की ठानी थी, तब ललन सिंह ने उन्हें खुलकर साथ दिया था। यही वजह रही कि जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पहली बार दिल्ली से पटना आए, तो पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक समर्थक रैली की शक्ल में नजर आ रहे थे। अब बात करते हैं नंबर 1 की। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी से जुड़ा कोई भी मामला हो, अंतिम मुहर नीतीश कुमार को ही लगानी होती है। ये इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। जेडीयू में भी नीतीश कुमार से बढ़कर कोई नहीं है। लोकसभा का चुनाव हो या फिर एमएलसी का चुनाव या पार्टी के अंदर कोई बड़ा निर्णय लेना हो, अंतिम मुहर नीतीश कुमार की ही लगती है। इसलिए हर कोई चाहता है कि किसी न किसी के माध्यम से उनकी बात नीतीश कुमार के पास पहुंचे। मैकेनिकल इंजीनियर से दिग्गज राजनेता तक का सफर करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में चाणक्य के नाम से मशहूर है। ये एक मंझे हुए राजनेता है। सोशल इंजीनियरिंग के जादूगर नीतीश कुमार ने सुशासन के मुद्दे पर 2005 में स्थायी रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। दरअसल ये सबसे पहले सन 2000 में 3 मार्च को पहली बार सीएम बने, लेकिन बहुमत पूरा नहीं होने की वजह से 10 मार्च 2000 को इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा था। फिर 2005 के बाद ये लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। बीच में 2014 के मई माह से फरवरी 2015 तक इन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार विचारों से काफी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। नालंदा में जन्म लेने वाले और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले नीतीश कुमार का बचपन में नाम मुन्ना था। नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस का सानिध्य पाकर पूरी तरह परिपक्व हो गए। नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बनने से पहले केंद्र में कई दफे मंत्री बने। रेलवे मंत्रालय समेत कई अन्य मंत्रालयों की जिम्मेवारी इनके पास रही थी। 1990 में ये अप्रैल से नवंबर तक कृषि एवं सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। साल 1996-98 तक रक्षा समिति के सदस्य रहे। साल 1998-99 में नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री बने। फिर सन 2000 में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे। साथ ही 2001 में इन्हें रेलवे का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।